और आया है, उसने अपने पराक्रम से बानर सेना को लगभग हाँ उसमें नहीं है तो नरांतक आ गया। और अंगद जी ने देखा कि मेरी सेना तो घबरा चुकी है, तो अंगद जी ने जाके नरांतक का वध किया है। अथांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त्य मुष्टिम गिरिशृंग कल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्यो रसि बालिपुत्रः। बालिपुत्र अंगद ने पर्वत के समान अपने मुक्के को उस नरांतक के सीने पर दे मारा और उस प्रहार से ही नरांतक जय जय सिया राम हो गया। बोलिए अंगद जी महाराज की जय। वो मराही था कि देवांतक ने अपना उत्पात शुरू कर दिया। देवांतक नाम का जो राक्षस था वह देवताओं का बड़ा भारी शत्रु, देवताओं को मार डालने में समर्थ शत्रु था और उसने जो है आकर उपद्रव शुरू किया है। बानर भालू हाय हाय करने लग गए। हनुमान जी गए हैं और अपनी पूंछ से पटक पटक के जो है उसको मार डाला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। त्रिशिरा को भी हनुमान जी ने ही मार दिया है। नील ने महोदर, जो महोदर था बहुत बलवान राक्षस था, उसका पेट बहुत बड़ा था इसलिए उसको कहते थे महोदर। महाउदर, पेट में पूरे संसार को भर ले इतना उसका बड़ा पेट था, तो उसको जो है नील ने मार दिया। ऋषभ नाम का जो शत्रु था, राक्षस था, वो महा ऋषभ जो है बानर है और ऋषभ के द्वारा जो है एक महापार्श नाम का बानर राक्षस था, उसका वध कर दिया गया। अतिकाय युद्ध में आया, लक्ष्मण जी के साथ घोर युद्ध हुआ और अतिकाय को जो है लक्ष्मण जी ने स्वर्ग लोक भेज दिया है। ये सब अकंपन, अतिकाया, ये सब रामचरितमानस में भी इनके नाम आए हैं। तो बड़े बड़े राक्षस थे, रावण के जैसे ही वीर थे, कोई कम नहीं था। इसलिए रावण तो बड़े आनंद में रहता था, जहां कोई तकलीफ हुई तो किसी एक को भेज देता था। हनुमान जी गए तो कहे अच्छा बेटा, सबसे छोटा बेटा से कहा कि जाओ और तुम ही उसको बांध कर ले आओ, लेकिन हनुमान जी ने निपटा दिया उसको फटाफट। तब फिर जो है और बड़े को भेजा, तो उसके पास में इतने राक्षस थे कि रावण को खुद पाप करने ही नहीं पड़ता था। वो पाप कराता था, पाप करता नहीं था। वो चाहता था कि बस सबसे बड़ा मैं ही पुण्यात्मा बना रहूं, कोई दूसरा पुण्यात्मा संसार में पैदा ही न हो। खुद यज्ञ भी करता है, खुद संध्या भी करता है, खुद गायत्री जाप भी करता है, वेद भी पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन कोई दूसरा पढ़ने लगे तो क्या कर रहे हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें प्रेम से खाओ पियो, जो कहा जाए वो बस उतना करते रहो। तो क्या करते हैं, कहूँ महिष मानुष धेनु खराज खर निशाचर भक्षय, कोई बस खाओ 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 खाओ। हनुमान जी ने सब कुछ देखा लेकिन किसी राक्षस को पढ़ते लिखते नहीं देखा, किसी को पूजा पाठ करते भी नहीं देखा। हनुमान जी पूरी लंका में चले गए तो या तो लोग सोते हुए मिले या लोग खाते हुए मिले, इसके अलावा खाना और सोने के अलावा लंका में कोई काम नहीं। और देखो हम अपनी स्थिति विचार करते हैं तो लंका कैसी है, बोले सोने की, माने खूब वैभव है लंका में, कोई कमी नहीं है। वहां के वैभव को हनुमान जी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे फूल बाग बगीचे और सारी खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, सब आनंद में है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, या तो खा रहे हैं, और खा भी कहाँ रहे हैं, बोले कहूँ कहीं किसी दुकान में बैठे हैं, कहीं किसी सड़क पर बैठे हुए हैं, कहूँ महिष, कहीं मानुष, कहूँ धेनु, खल निशाचर भक्षय। तो नाना प्रकार की जो खाद्य सामग्रियां हैं, अशुद्ध सामग्रियां हैं, वो सब बैठ करके बाहर खा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी किशोरी जी पाती हैं तो क्या कहती हैं, प्रभु भोग लगाइए। खीर मिली तो कहती है प्रभु राम जी भोग लगाइए, लक्ष्मण जी भोग लगाइए, है ना। और ऋषि मुनि राम जी को अर्पित करते हैं
तो कहते हैं राम जी बैठिए। राम जी बैठ गए, अब आपकी पूजन करेंगे। फिर भगवान की पूजन करी है, और पूजन करने के बाद में पत्तल में ला करके कंद मूल फल, इसका मतलब सात्विक भोजन जो है राम जी को अर्पित करते हैं ऋषि लोग। और राम जी बड़े प्रेम से वो सात्विक भोजन कंद मूल फल का भोग लगाते हैं। तो मानव के लिए जो भोजन है वो क्या है? बढ़िया सात्विक भोजन है। मांस मदिरा मानव का भोजन नहीं है, मांस मदिरा तो राक्षसों का भोजन है। अगर राक्षस बनना है तो मांस मदिरा को खाओ, और अगर देवता बनना है और राम जी जैसा आनंदमय जीवन जीना है तो बढ़िया सात्विक भोजन और आहार को ग्रहण करो। ये रामायण जी सिखाती है। रावण के जितने सैनिक थे, बड़े बड़े सैनिक, सब मारे गए। रावण के सामने ही मारे गए, सारे बेटा मर गए, एक बेटा ही बचा। सबको भेज भेज के मरवा दिया उसे। जाओ अब तुम देखो, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। रावण सोच रहा था कि मैं बच जाऊं, बाकी भाई दुनिया चाहे मर जाए। और अगर कोई लौट के आ जाए युद्ध से, भाग के डर के मारे, तो यहां आकर उसको मार डालना। खबरदार जो युद्ध से पीछा मुड़ करके आए तो पीठ दिखाकर कोई नहीं आएगा। तुमको इतने दिन किसके लिए पाल रखा था मैंने? इसीलिए तो पाला था कि तुम मुझे युद्ध के लिए मेरी सहायता करोगे। अब समर भूमि में बल्लभ प्राण, इतने दिन से बढ़िया मौज कर रहे थे, अब जब काम करने की बारी आए तो अपने प्राण प्यारे हो गए। खबरदार जो कोई पीछे मुड़ के आया, मैं अपने हाथ से उसको मार डालूंगा। अब तो रावण ने इंद्रजीत से कहा, बेटा अब तुम ही कुछ करो। इंद्रजीत ने कहा, पिताजी आज तक जितने हमारे भाई मारे गए, हमारे चाचा मारे गए, उन सब का बदला आज मैं चुकाऊंगा। इंद्रजीत आ गया युद्ध में, बड़ा भयंकर युद्ध किया। इसका नाम ही इंद्रजीत है। युद्ध में इंद्र को भी जीत ले ऐसा इंद्रजीत। ऐसी गर्जना करता था जैसे बादल गरज रहे हो, इसलिए इसका नाम था मेघनाद। मेघ के समान ये नाद करता था। बिजली कड़कती है, कैसे हम लोग घबरा जाते हैं, क्या हो गए। ऐसे ही जब ये चिल्लाए तो देवता भी घबरा जाए। भयंकर युद्ध किया है उसने। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वानरों को उसने मृत प्राय कर दिया। वानर जहां जाए वहां पर इंद्रजीत को खड़ा हुआ पाए। राम जी ने देखा, लखनलाल जी को भेजा है और कहा, हे सुमित्रा कुमार, जाओ और इसके साथ में युद्ध करो। लखनलाल जी भी गए हैं और जाकर के उससे युद्ध करते हैं। यहां पर राम जी ने एक और विचित्र बात कही। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे और तुमको चाहिए कि आज यह जो है ब्रह्मा जी की शक्ति से बलवान होकर आया है, तो हम लोग जो है इससे ऐसा युद्ध करेंगे कि ये समझे कि ये जीत गया है। तो हमें आज इसके अस्त्र शस्त्रों को सहना है। अब वो राम जी के ऊपर बाण चलाने लगा, तो राम जी के और लखनलाल जी के शरीर में वो बाण आ करके लगने लगे। आवाम तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्त युद्धौ हत हर्ष रोषौ ध्रुवं प्रविश्यत्न मरारिवास मसौ समासाद्य रणांग्य लक्ष्मी। राम जी ने कहा, आज इसका दिन है, इसलिए इसका दिन है। हम लोग इसके बाणों को सह करके जब बेहोश होकर गिर जाएंगे तो आज युद्ध से प्रसन्न होकर चला जाएगा। और बस एक दिन का इसने वरदान मांगा है कि आज के दिन जो है मुझसे कोई जीत ना पाए। और हम तो देवताओं के वर के रक्षक हैं, इसलिए आज हमको इसको जीतने देना है। और उसने, कहते हैं, ऐसी शक्ति मारी है कि राम जी और लखनलाल जी दोनों को लग गई है उससे। और राम जी और लखनलाल जी दोनों मूर्छित हो गए। जबकि अपन अन्य रामायण जी में तो ये पढ़ते हैं कि बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब
प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुवीर उपारो, आनि संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी और लखनलाल जी दोनों ही मूर्छित हो गए, और उनके मूर्छित होने पर जामवंत जी ने कहा है कि हनुमान हिमालय में जाओ और वहां पर औषधियों का पर्वत है, उस पर्वत को लेकर के आ जाओ, अथवा औषधियां ही ले आना। और इसी के बीच में संगत ये बैठती है कि जब वो बेहोश हो गए तो बोले कहाँ इनका इलाज होगा, कैसे ये स्वस्थ होंगे? तो बोले वैद्य सुषेण जो है रहते हैं लंका में, जाके कोई उनको ले आओ। वैद्य किसी एक का तो होता नहीं, वैद्य का मतलब बीमार का इलाज करने वाला। तो हनुमान जी गए और वैद्यराज सुषेण को उसके घर के सहित उठा करके ले आए। और यहां जब घर आ गया तब दरवाजा खटखटाया, महाराज उठिए। उसने देखा कि मैं तो मेन रोड पे रहता था, ये फिर कहाँ आ गया जंगल में। तब उसने कहा मैं कहाँ हूँ? आप राम जी की सेना के पास में हैं, मैं तो रावण का सेवक हूँ। बोले महाराज वैद्य किसी का सेवक नहीं होता, वैद्य तो बनाया जाता है मरीज के लिए। तो हमारे ये दोनों महाराज जो है वे युद्ध में घायल हो गए हैं, आप इनके लिए उपाय बताइए। तो वैद्यराज ने कहा है कि हिमालय में जाओ और संजीवनी नाम की बूटी वहां पर प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से कोई कैसा भी घायल व्यक्ति हो, मृत तुल्य क्यों ना हो गया हो, उसके प्रभाव से जीवित हो जाता है। हनुमान जी गए हैं और जाकर के हिमालय में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उस औषधि को वो खोज लें, लेकिन वो उस औषधि को खोज नहीं पाए, क्योंकि वो दिव्य औषधि थी। और जो हिमालय के वो दिव्य पर्वत है वो अपनी उस औषधि को छिपा के रखते थे, अनधिकारी के पास न चली जाए। क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि कोई भी पहाड़ केवल पहाड़ नहीं है, उसके अंदर भी प्राण है। कोई भी वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, उसके अंदर भी प्राण है। आप देखिएगा कुमड़ा होता है ना, कद्दू, कद्दू का फूल लगाओ और कद्दू के फूल को ऐसी उंगली दिखा दो आप, वो देखना मर जाएगा। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बत्तियां को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाएगा। अगर वो इतना कोमल होता है, कोई उंगली भी दिखा दे तो मर जाता है, मर जाता, मुर जाएंगे, मर जाए। और मतलब फूल जो है फल में परिवर्तित नहीं होगा, वो समाप्त हो जाता। ऐसे ही एक छोटा सा पतली सी एक लता जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? छुई हुई। आप मतलब उसको आपने ऐसा करा ना तो वैसे ही झुक जाएगी। अगर उसमें ये नहीं होता प्राण, तो बताइए ये परिवर्तन कैसे आता? इसका मतलब है कि हर औषधि में, हर वृक्ष में, हर पर्वत में, सब जगह प्राणवंत है। इसलिए हम लोग जो है चित्रकूट चित्रकूट पर्वत को हम जो है कामदगिरि बोलते हैं। कामदगिरि क्यों बोलते हैं? कामनाम ददाती थी कामदगिरि, जो काम हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे वो कामदगिरि। कामद गिरि राम प्रसादु अवलोकत अपहरत दिशादु। वे चित्रकूट नाम के जो पर्वत है, वो कामदगिरि जो है, हम उनको देख लें या वो हमको देख लें, तो देखते ही अवलोकत अपहरत विषादु। और आप जाइएगा कभी चित्रकूट, आपके मन में महाराज जी कितनी ही चिंता हो और आप कामदगिरि की परिक्रमा करिएगा, परिक्रमा करते करते आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। हाँ, ये उनका प्रताप है। और आपके मन में जो भी कामना है वहां जाके निवेदन करो और वो पूरी कर देते हैं। ये उनका प्रताप है। तो किसी भी वस्तु को हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जड़ है। हर वस्तु का सम्मान करो। आपके यहाँ कोई पौधा हो गया है तो उसको ऐसा मानो कि ये तो जो है एक हमारे घर का सदस्य है, इसको भी
पानी की जरूरत है ना। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में ये लिखा है कि कालिदास की जो पालित पुत्री है शकुंतला, वो अपने आश्रम में उसने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। तो पातुम ना प्रथमम व्यवस्थित जलम, शकुंतला जब तक उन पेड़ों को पानी नहीं दे देती तब तक पानी नहीं पीती है कि पहले तो ये पानी पिएंगे, भी तो प्यासे है रात करके, तो पहले उनको पानी पिलाती है। उसको बहुत श्रृंगार करना प्रिय है, लेकिन इनकी शोभा कम ना हो जाए, इनको कष्ट ना हो जाए, इसलिए वो कोई फूल नहीं तोड़ती है। और उसका उत्सव कब बनता है? बोले जब पहली बार किसी पौधे में फूल आते हैं तो उस दिन वो उत्सव मनाती है। जिस दिन किसी पौधे में पहली बार फूल आते हैं उस दिन शकुंतला उत्सव मनाती है कि आज मेरा पौधा फूल गया, आज मेरे पौधे में फल आ गए। ये उसका उत्सव होता है। हे पेड़ पौधों, उस कहते हैं कण्णों कि हे वनस्पतियों, हे वृक्षों, हे पौधों, हे लताओं, आज वह शकुंतला जा रही है, उसको आज्ञा दो। वो आज अपने ससुराल जा रही है, इसलिए उसको आज्ञा प्रदान करो। ये है हमारे ऋषियों की संस्कृति, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे में भी अपने घर का सदस्य देते हैं। एक पत्ती भी तोड़ने के पहले सोच लो कि हम ये क्यों तोड़ रहे हैं। इसलिए जब हम दवाइयों के लिए कोई औषधि तोड़ने जाते हैं तो एक दिन पहले निमंत्रित करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है, हम कल सुबह आएंगे और आपकी जड़ लेके जाएंगे। तो रात्रि में वहां निमंत्रण देते हैं, उसकी पूजा करते हैं और अगले दिन सुबह कब सूर्योदय के पहले जा करके वो वस्तु को, जड़ को या पत्ते को या फूल को लेके आते हैं, तब जा करके वो औषधि फल देती है। ऐसा वैद्यक में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में। नहीं तो फल नहीं देगी। आप केवल उठाए और आपने तोड़ के खा लिया, वो फल नहीं देगी। क्यों? वो तैयार तो हो जाए मन से। वो प्राणवंत है तभी तो फूलती फलती है। वो प्राणवंत है, आप जब उससे प्रार्थना करते हो तैयार होती है, और फिर अगले दिन जिससे कि उसकी वो हमने पत्ती तोड़ी या फूल तोड़ा या जड़ तोड़ी, तो सूर्योदय के पहले कर लिया, जिससे वो सूखेगा भी नहीं। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बड़ी विधियां लिखी हुई हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि वो तो छिपी हुई है, तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और वहां से चले हैं। मध्य में भरत अयोध्या निकलता है, अयोध्या आता है। भरत जी महाराज बड़े सावधान होकर राम जी का भजन भी करते हैं और अपने नगर की रक्षा भी करते हैं। उन्होंने देखा कि कोई राक्षस आ रहा है, शायद ये अयोध्या के ऊपर इतने विशाल पर्वत को न गिरा दे, इसलिए उन्होंने एक बिना फर का बाण मारा और हनुमान जी पर्वत के सहित जो है नीचे आ गए और राम 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 जपने लगे। अब तो घबरा गए, अरे मैंने क्या कर दिया, किसी राम जी के भक्त को मैंने ये तो मार दिया है। अब कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी मन में आपके प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो ये बानर जीवित हो जाए, ये होश में आ जाए। हनुमान जी उठ बैठे हैं। महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि इस प्रकार से श्री सीता का अपहरण करके रावण ले गया। राम जी पुल बना करके लंका पहुंच गए हैं। राम जी और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है। राम जी और लखनलाल जी इस समय बेहोश हैं, उनके लिए मैं ये बूटी ले जा रहा हूँ। तब तो भरत जी ने कहा कि तुम्हें देर हो जाएगी, मेरे इस बाण पर बैठ जाओ अपने पर्वत के साथ में, मैं तुम्हें एक क्षण में राम जी के पास भेज देता हूँ। हनुमान जी सोचते हैं मेरे बाण, मेरा भार और उससे पर्वत का भार, ये अपने बाण पे कैसे भेज देंगे। लेकिन राम जी क्या नहीं कर सकते और राम जी के भाई क्या नहीं कर सकते। प्रणाम किया, प्रभु आपकी कृपा से मैं चला जाऊंगा। वहां से हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और उस पर्वत को जो है वहां स्थापित कर देते हैं और कहते हैं कि किसी ने कुछ किया नहीं जी। वो जब पर्वत गया तो पर्वत के अंदर से निकली हुई औषधियों की गंध चारों ओर फैल गई और उस गंध से ही राम जी चेतना में आ गए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए हैं। तम सतस्य सिंगम सनकम सनागम विकीर्ण कूटम
ज्वलिताग्रसानुं विगृह्य वेगात् सहसोन्ममाथ तं वानरा प्रेक्ष्य तदा विनेदुः सदा न विप्रेक्ष्य मुदा ननाद तेषां समुत्कृष्टरवं निशम्य लंकालया भीमतरं विनेदुः। राम जी स्वस्थ हो गए, लखनलाल जी स्वस्थ हो गए, सारे वानर गर्जना करने लग गए और उधर लंका में हाहाकार मच गया। वानर इतने प्रसन्न हुए कि उछल उछल के लंका में पहुंच गए और पूरी लंका में फिर से आग लगा, फिर से लंका दहन करने लग गए। अब देखो बनाना तो बड़ा कठिन काम है, जलाने में क्या देर लगती है। तो उछले और जाकर के जितने पर्दे लगे थे, जितने वस्त्र थे, सब में आग लगा लगा करके सब आ गए हैं। तो ये चा महाबला संति लघवश्च प्लवंगमाः लंकामभिपतन्त्वासु गृहोल्काः प्लवगर्वाः। वे गए हैं और उन्होंने लंकापुरी पर धावा बोला और पूरी लंका में आग लगा दी। राक्षस कुछ समझते इसके पहले तो उनके घर में ही आक्रमण कर दिया और वहीं पर जो है अनेकों राक्षसों को वानरों ने मार डाला है। अंगद जी द्वारा कंपन का और प्रजंग का वध कर दिया गया है। एक शोणिताक्ष नाम का राक्षस था, उसको द्विविद ने मार दिया। मैंद के द्वारा यूपाक्ष का वध हुआ है और कुंभ नाम के राक्षस को सुग्रीव जी ने मारा है। इस प्रकार मकराक्ष आया है और मक्षराक्ष ने युद्ध किया है और मकराक्ष को जो है रामचंद्र जी के द्वारा उसका वध किया गया। इतना बलवान था महाराज कि कोई सामने टिक ही नहीं पाया। अंतिम में राम जी ने ही जो है उसका वध किया है। दशरथ नृप सूनु बाण बेगैहि रजनी चरम निहतम खरात्मजम तम प्रदस्य सुरथ देवताः प्रहृष्टा गिरिमिव वज्रहतम यथा विकीर्णम। वो राम जी के बाणों के द्वारा बड़े वेग से जो है वो गिरा है मकराक्ष और वह बिखर गया, ऐसे बिखर गया जैसे पर्वत बिखर जाता है टूट करके। इस प्रकार से वह राक्षस, अब उसका शरीर जो है स्थिर नहीं रह सका, कई टुकड़ों में राम जी ने उसको फेंक दिया है। इस प्रकार से वह मारा गया। अब इंद्रजित पुनः आता है और युद्ध करता है। इंद्रजित ने मायामयी सीता बनाई है और सीता को बना करके राम जी के सामने कहा कि ये देखो मैंने सीता को मार दिया है। लेकिन राम जी समझ गए कि यह जो है माया ही है। अब तो राम जी ने एक बाण चलाया है, वह माया नष्ट हो गई। इंद्रजित जो है निकुंभला देवी के मंदिर में जाता है और उसके पास एक विद्या थी कि इस विद्या के द्वारा अगर वह यदि यज्ञ कर लेगा तो ऐसा रथ मिलेगा उसको कि फिर उसको कोई जीत नहीं सकता है। विभीषण के द्वारा बताया गया कि महाराज वो यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ कर लिया तो फिर वो दुष्ट मारा नहीं जाएगा। और हनुमान जी को साथ लेके, अन्य वानरों को साथ लेके श्री लक्ष्मण जी जो है युद्ध उसको द्वंद्व युद्ध में ललकारने के लिए जाते हैं। इंद्रजित ने देखा कि विभीषण जी सामने खड़े हैं और इन्हीं ने बताया है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो मैं इतने गुप्त स्थान में ये कर रहा हूँ यज्ञ, इन्हें कैसे पता चलेगा। विभीषण को मारने के लिए वो शक्ति छोड़ता है। लक्ष्मण लाल जी जो है उसका तिरस्कार कर देते हैं, उस शक्ति को नष्ट कर देते हैं और लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच में घोर युद्ध चलता है। देवता आ जाते हैं देखने के लिए कैसा विचित्र युद्ध हो रहा है। विभीषण जी भी युद्ध करने लग जाते हैं, कई राक्षसों का वध कर देते हैं और लक्ष्मण जी के द्वारा इंद्रजित के सारथी का और वानरों के द्वारा उसके जो अश्व हैं, घोड़े हैं, उनका वध कर दिया जाता है। इंद्रजीत लक्ष्मण जी से सीधे युद्ध करने लगता है। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो भूतो न भविष्यति, पहले कभी नहीं हुआ था और
और ना कभी होगा, न इंद्रजित होगा और ना हमारे लक्ष्मण जी जैसे दूसरे भाई हो सकते हैं। तब तो लक्ष्मण लाल जी ने जब किसी तरह नहीं मर रहा था तो लखन लाल जी ने एक बाण का संधान करा और ये कहा कि यदि मैं भगवान का सच्चा सेवक हूं तो मेरे इस बाण से इस राक्षस का वध हो जाए। और जैसे ही उन्होंने वह बाण छोड़ा है तो वह इंद्रजित जो है इस एक ही बाण से मारा गया। उसका सिर कट करके और युद्ध भूमि में राम जी के समक्ष पहुंच गया है। हत इंद्रजितम दृष्ट्वा शयानं चरणक्षितौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत। अब तो इंद्रजित मारा गया, यह देख के सारे राक्षस वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग गए कि अब जो है हमारा बचना असंभव है। तद सुकर मथा विभीक्ष हृष्टा प्रिय सुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परम मुपलम्भन प्रहर्षम विनिहतमिंद्र रिपुं निशम्य देवाः। सभी जो है देवता बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख करके सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया। रावण शोक से भर गया और एक बार तो उसने यह विचार किया कि मैं सीता को मार ही देता हूं जिसके कारण मेरा बेटा आज मारा गया। और फिर तो जब मंदोदरी ने समझाया है, सुपार्श्व ने समझाया है, तब फिर उसने अपना वह विचार, वह निर्णय बदल दिया। राम जी द्वारा युद्ध किया गया और सारी राक्षस सेना का विलाप हुआ है, राक्षस सेना का संहार हो गया। पूरी लंका में सब रावण को गालियां देने लग गए, देखो इसने हमारे सभी प्रियजनों को मरवा दिया दुष्ट ने। अब तो रावण ने सभी जितने शेष बचे हुए सेवक थे, सैनिक थे, उन सबको एकत्रित किया है और एकत्रित करके कहा कि आज हम अंतिम युद्ध करने जा रहे हैं और इसमें जो भी पीछे हटा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। आज या तो हम मार के लौटेंगे या हम मर के लौटेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही चला है चारों तरफ से अपशकुन होने लगे। एक गिद्ध आया और सीधे रावण के सिर के ऊपर बैठ गया। चारों तरफ जो है पक्षी रोने लग गए और नाना प्रकार के अपशकुन होने लग गए। मूर्तियां जो है अपनी आंखों से आंसू बहाने लग गई। इस प्रकार जब हुआ, देखो जब कोई ऐसी स्थिति बनने लगेगी जो नहीं होता है वो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हमारे सामने घटित हो रहा है, तो सावधान होना चाहिए। सावधान का मतलब ये है फिर हमें किसी भी काम में जाने के पहले भगवान के सामने बैठकर और कुछ दिन के लिए उस चीज को ही रोक देना चाहिए। जब बार बार विघ्न उपस्थित हो तो इसका मतलब यह है कि इस काम को आपको नहीं करना है, अभी छोड़ देना है। कुछ दिन छोड़ दो, जब अनुकूल समय आएगा तब करेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं, समझो कि आप गाड़ी से कहीं यात्रा कर रहे हो और गाड़ी से यात्रा करते करते सहसा ऐसा लगा कि अभी बस टकराने ही वाले थे, बच गए। चलो एक बार हो गया। दूसरी बार ऐसी नींद आई कि लगा कि अब बस जाने वाले हैं, फिर आप सावधान हो गए। ये भगवान क्यों 2 बार समय दिया कि बस अब जो है आप गाड़ी को कहीं खड़ी कर दो और जाकर के आराम करो और आराम करो, उसके बाद में शांति से फिर आगे की ओर आपको बढ़ना है। भगवान हमेशा संकेत देते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसके पहले आपको एक संकेत, 2 संकेत मिलेंगे। जिसने संकेत समझ के उसके अनुसार चल लिया वो सुरक्षित रहता है, और जो संकेत समझता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, तो वो क्या संकेत समझेगा। इसलिए रावण समझ गया कि मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन वो तो निश्चय ही कर चुका था मुझे राम जी के हाथ से ही मरना है। इसलिए मैं मरूंगा
और साथ में जितने मेरे पीछे चलने वाले हैं उनको भी राम जी के हाथ से मरवाऊंगा, जिससे इनका भी उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार से जब रावण गया है, अब तो देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि देखो ये तो इतने बढ़िया रथ पे जा रहा है, हमारे राम जी पैदल हैं, इन दोनों के बीच में समानता नहीं है। अपने सुंदर दिव्य रथ को भेजा है, मातली लेके आए हैं, राम जी से प्रार्थना की प्रभु आप इस पर बैठ जाइए। उसके पहले विभीषण जी ने भी चिंता व्यक्त कर दी कि महाराज कहाँ ये रथ पर और आप पैदल बिना चप्पल के कैसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा कि जय ही जय होई सो स्यंदन आना। ये विजय जो है ये रथ पे हाथी घोड़े पे हो नहीं होती है। समझो कि आप बहुत बड़े ज्ञानी प्रोफेसर हो तो आप बड़ी गाड़ी से जाओगे तब अच्छे प्रोफेसर कहलाओगे क्या? आपका जो ज्ञान है वह आपको बताएगा कि आप अच्छे हो या खराब हो। तो तुम अच्छे वीर हो कि तुम खराब वीर हो, इससे रथ का क्या लेना देना। इसलिए विभीषण जो धर्म है, जो धर्म पर चलते हैं, विजय धर्म दिलाता है, ना कि ये जो रथ हाथी घोड़े इनसे विजय का लेना देना नहीं। हमारे जीवन में धर्म की जब स्थापना हो जाती है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म यदि चला गया तो आप विजयी होकर के भी आप हारे ही समझो। रावण के पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन उसने धर्म का आचरण नहीं किया तो वह मारा ही जाना था और वह मारा गया। राम जी के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कई बार तो देवता घबरा गए कि अब ऐसा लगता है कि राम जी से निपटने के बाद ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। एक बार तो राम जी को बाणों से ऐसे ढक दिया कि लोग देख करके घबरा गए कि राम जी तो अब कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों के बीच में राम जी हो गए हैं, चारों ओर से बाण ही बाण हैं। देवता भागे और ये भी देवताओं की तरफ भागा। रुक जाओ, अब मैं तुमको बताता हूँ। तुम मेरे विरुद्ध होने की चेष्टा कर रहे थे, तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र लग रहे थे ऋषियों के साथ मिलके। देवता जान बचा के भागे, हे भगवान ये क्या हो रहा है। राम जी ने उस माया को अपने बाण से काट दिया और बड़ा भयंकर युद्ध। अब रावण से युद्ध कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता। जब उसके चेले जो थे वो इतने भयंकर थे तो रावण कितना बड़ा भयंकर होगा। चलत दसानन डोलत धरनी, जब वो चलता है क्रोध होकर के तो धरती हिलने लग जाती है कि अब न जाने क्या करेगा। इसका मतलब वो बहुत भारी है, सो बात नहीं है। जो पृथ्वी देवी है, जब कोई पापी मनुष्य हो जाता है, धर्म से विरुद्ध आचरण करता है, तो पृथ्वी माता उसके भार को सहन नहीं करती। वो कहती है कि ये सारी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्राणी मुझे उतना भार नहीं लगते। जस मोहि गर्व एक पर द्रोही, एक दूसरों से द्रोह करने वाला, अकारण द्रोह करने वाला जो व्यक्ति भार लगता है पृथ्वी को, उतना ये गिरि सरी सरित भार नहीं मोही। ये सारे पहाड़ वृक्ष पर्वत नदी इतना भार नहीं है जितना एक दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों से द्रोह करता है वो पृथ्वी को भार लगता है। इसलिए उस भार को पृथ्वी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहती है और ये के कारण उस भार को भगवान से कह के और उसको हरण करवा लेते हैं। महाराज इसको दूर करो। भगवान किसी न किसी प्रकार से उसको नष्ट कर देते हैं। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी, एक भूदेवी। भूदेवी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। किशोरी जी श्री देवी है, किशोरी जी के साथ भगवान कम रहे, लेकिन भूदेवी के साथ 11,000 वर्षों तक जो है लगातार भूदेवी के साथ ही रहे। और जब ठाकुर जी जाते हैं तो भूदेवी और श्री देवी उनके सामने प्रकट होते, उनके साथ चलती हमेशा। तो इस प्रकार से रावण ने युद्ध किया। अंतिम में भगवान ने कहते हैं कि 31 बाण मारे। अनेक बार उसके सिर भगवान काटते हैं और वो कट जाते हैं और फिर उगाते हैं। हाथ काटते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर उग जाते हैं।
इतने सिर काटे, इतने हाथ काटे कि पूरे आकाश में वो सिर और हाथ ही चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अनेक राहु, लाखों राहु प्रकट हो गए, क्योंकि उसने भगवान शंकर को वो सिर जो है काट काट के चढ़ाए थे। एक एक के कोटि में पाए। भगवान को जो अर्पण किया जाता है वो एक के बदले करोड़ों गुना बढ़ जाता है। उसने अपने सिर ही अर्पण कर दिए काट काट करके, और वो कहता है कि जब मैंने अपने हाथ से अपने सिर काट कर और हवन किया, ओम नमः शिवाय, ऐसा सिर काटता है, ओम नमः शिवाय, अग्नि में डाल देता है। और अग्नि में जब उस सिर जलते हैं तो उस ज्योतिषी भी है, तो उन माथों को, सिर को देख करके पढ़ के कहता है, अच्छा इसमें ब्रह्मा ने तो लिखा है नर के कर आपन बध बांची, मेरा बध किसी मनुष्य के द्वारा होगा। और ये पढ़ के हंसने लग जाता है, हंसे जानी सुनी गिरा असाची। ब्रह्मा बूढ़ा हो गया है, नर का भी भालू आहार हमारा, जिसको हम खाते वो हमको मारेगा, ऐसा ज्ञानी है। लेकिन भगवान को जो हम देते हैं, उनके चरणों में जो अर्पण करते हैं, वो हमें करोड़ों गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेंगे। देखो, आप साड़ी लाओ, सूट लाओ, वस्त्र लाओ, क्या विधि है? सबसे पहले लो और ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो कि प्रभु ये आप ग्रहण करो, और उनको अर्पण करके फिर उसको उनका प्रसाद मानो कि ये भगवान ने धारण किया है, अब मैं भगवान का प्रसाद धारण कर रहा हूं। तुम्हें ही निवेदित, हमने भोजन लिया, रोज करते हो, करते ही आ रहे हो, करोगे भी, लेकिन ये भोजन पहले भगवान को अर्पण करो कि ये प्रभु आप ग्रहण करो। अब जब भोजन कर लिया भगवान ने, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, भगवान का प्रसाद है। अब प्रसाद हो गया तो प्रसाद का एक कण भी छूटना, प्रसाद का एक कण भी छोड़ना ये पाप है। मैं उतना ही लूं जितना मुझे खाना है। अब बच गया तो क्या करूं? किसी को अर्पण कर, किसी को दे दो, लेकिन थाली में लेके इतना सारा फिर छोड़ो, फिर उसको फेंको, ये प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो इस भाव से जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अन्न की बचत भी होती है और हमको पुष्टि मिलती है, वो अन्न अमृत बन जाता है। अमृतो पस्त्रणामि स्वाहा, वो अमृत बन जाएगा। जो भी खाओ ऐसा खाओ कि भगवान को खिलाया जा सके, और जो भगवान को खिलाओ उसको फिर आप खाओ। जो भगवान को अर्पण न कर सको उसे आपको भगवान स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवनचर्या चलनी चाहिए। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, अंतिम में रावण को राम जी ने 31 बाण मारे, अभी तक 30 बाण के द्वारा मार रहे थे। अब इस बीच में वही कथा आ जाती है जो हमने आपको कल सुनाई थी कि मर नहीं रहा है रावण। विभीषण ने कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए एक बाण जो है पहले से ही नियत कर दिया गया। रघु ने अपने दिव्य मंत्र शक्ति से उस बाण को अभिमंत्रित किया था। वह बाण ब्रह्मा जी के पास चला गया, रख दिया गया। ब्रह्मा से इस रावण ने उसको ले लिया तपस्या के द्वारा, और उस बाण को कहीं गुप्त स्थान में इसने अपने महल में रखा, किसी को नहीं मालूम। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम, आप ही हो, आप ही कुछ कर सकते हो। हनुमान जी विप्र का रूप बना के गए और भगवान श्री राम की जय हो, राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, रावण मारा गया, रावण मारा गया। अब तो मंदोदरी ने सुना, बोले मां क्या बोल रहे हो ब्राह्मण देवता? सही बोल रहा हूँ, रावण मारा गया। बोले मर ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं मर सकता? मारा गया। अरे नहीं मर सकता, ये वरदान है उनको, जिस बाण के द्वारा मरना है वो बाण तो इस खंबे के अंदर है। वह खंबा उसके
घर के अंदर स्थित जो भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में उस खम्भ के अंदर उसने रख के वो छिपा दिया था। हनुमान जी ने कहा अच्छा इसके अंदर रखा है। हनुमान जी ने एक गदा मारी, उसको तोड़ा, बाण को उठाया और राम जी के हाथ में ले जाके दे दिया कि भगवान ये है इसकी मृत्यु का कारण, इस बाण के द्वारा आप इसको मार डालिए। तो सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे सिर भुज करिरोषा। सबसे पहले उसके जो नाभि में जो अमृत था, जिसके कारण वह जीवित था, हम सबके नाभि में ही अमृत रहता है। हम लोगों के नाभि में ही अमृत है। हम जब गर्भ में थे तो किस अमृत से जी रहे थे? उस नाभि से ही जो जुड़ा हुआ तत्व था, उसी तत्व ने तो आपको जीवित रखा। तो वह जो गर्भ नाल है वही आपको जीवित रखती है। हर बच्चा गर्भ में उस नाल के द्वारा ही सारे तत्वों को ग्रहण करता है और उसी से वो जीवित रहता है। और सभी लोगों का जो इलाज है वो इस नाभि के माध्यम से ही वैद्य लोग करने का सामर्थ्य है। अलग अलग रोग में अलग अलग प्रकार की औषधि नाभि पे डालो तो पूरे शरीर में चली जाती है। ये बिल्कुल मध्य भाग है और इस नाभि के ऊपर कोई प्रहार हो गया तो पूरे शरीर का जो यहाँ पर केंद्र है और ये नाभि अगर नष्ट हो गई तो आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है ना। तो पहला बाण कहाँ मारा कि जो नाभि है उसके ऊपर मारा, और जब नाभि नष्ट हो गई अब तो वो कैसे जीवित रह सकता था। और उसके बाद उसके सिर और उसके 20 हाथ और 10 सिर भगवान ने 31 बाणों से मार करके और अलग कर दिए हैं। इस प्रकार से जब भगवान ने उसे मारा है तब तो वह रावण गिर पड़ा है और गिर गए। उसने बहुत बड़ा शरीर जो है धारण कर लिया और धारण किया अनेक बाणों को वह अपने नीचे चपाता हुआ और गिर पड़ा है। चारों तरफ जय जयकार होने लगी कि भगवान आज हम लोग धन्य हो गए कि आपके द्वारा जो है। इसके पहले एक थोड़ी कथा और आती है। जब नहीं मर रहा था तो अगस्त जी आए हैं और राम जी को उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र बताया कि राम जी ये आदित्य हृदय का पाठ करके और फिर आप रावण को मारोगे तो ये मर जाएगा। तो आदित्य हृदय की किताब भी अलग से मिलती है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र नित्य पाठ करने से बल, बुद्धि, ज्ञान और विजय, आप जो काम करना चाहते हो उसमें विजय भी मिलेगी, सूर्य की कृपा भी मिलेगी और वह फल मिलेगा जो गायत्री जाप का फल मिलता है। ये आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण के अंदर ही कहा गया है। हम उसको पहला और अंतिम श्लोक सुनाकर आपको वह पूरा कर देते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। और अंत में अथ रविरवदन्निरीक्ष रामं मुदित मनाः परमं प्रहृष्यमाणा निश्चरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्वरेति। इस प्रकार पहला और अंतिम श्लोक के माध्यम से यह जो है आदित्य हृदय स्तोत्र है, जो बच्चों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। जो भी आप कोई काम करते हो और उसमें अगर सफलता नहीं मिल रही तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से वो सफलता प्राप्त हो जाती है। हिंदी और संस्कृत सब में, अंग्रेजी है तो उसमें भी है। अंग्रेजी में उसका अर्थ है और है तो संस्कृत का ही स्तोत्र। अस्तु तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेन सरोत्तमै सर्वभूतानि संश्लेषुश्चचाल च वसुंधरा। पृथ्वी डोलने लग गई। सा वज्र इव दुर्धर्षो वज्रबाहु विसर्जितः कृतांत इव चावार्थो न्यपतत रावणो रसी। जब वो बाण लगे हैं तब तो रावण सा विशिष्टो महावेगा शरीरांत करा परः विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मना। उस दुरात्मा रावण के हृदय को राम जी ने विदीर्ण कर दिया, उसके 10 सिर काट दिए और उसके 20 हाथ भी राम जी ने काट दिए हैं। आकर के पृथ्वी पर गिरा है और उसका
अंत हो गया। राम जी के वे बाण पुनः आकर के और राम जी के तर्कस में चले गए हैं। तस्य हस्तादत्यासु कार्मुकं तत्सहायकं निपतात स प्राणैर्भृश्यमानस्य जीवितात्। रावण का वध हो गया। यह देख करके सारे ऋषि मुनि महर्षि आए हैं और आकर के हे प्रभु आपकी जय हो कहते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए रघुनंदन राम जी महाराज की जय। आज सारे संसार का जो भय था वो राम जी ने दूर कर दिया। देखो राम जी क्या करते हैं, बोले संसार के भय को दूर कर देते हैं। शेष तो कर्म आपको ही करना है। राम जी आपके मार्ग के विघ्न हटा देते हैं, लेकिन कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। भजन तो मुनि महर्षियों को ही करना पड़ेगा, लेकिन राम जी उस भजन में होने वाली जो बाधा है वो निशाचरों का नाश करेंगे। ये नहीं कि भगवान कहेंगे हम तुम्हारे बदले भजन भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे तुम्हारी दुकान हम आके चला लेंगे। राम जी का भजन करने से उस दुकान के चलाने में आने वाली बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होगी, लेकिन कर्म तो आपके निमित्त ही छोड़ा गया है। आपके पढ़ाई में आने वाली जो विघ्न है उन विघ्न को राम जी दूर करेंगे, पर पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए उसके लिए बुद्धि दे रखी है, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा और राम जी व्यवस्थाएं करेंगे। सब लोग रोने गाने लग गए। विभीषण ने कहा कि मैं तो इसको छूंगा ही नहीं महाराज। तो बोले मरणांतानि बैरानि निर्वृता न प्रयोजनम। राम जी ने कहा देखो महाराज जी पधारे हैं, जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। महामंडलेश्वर जी महाराज पधारे हैं। तो मरणांतानि बैरानि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोगों के बड़े सौभाग्य हैं कि आज कथा के अंतिम दिवस में सभी संत भगवान और महामंडलेश्वर जी महाराज के दर्शन हुए हैं। तो आज राम जी का राज्याभिषेक है, तो सब संत मुनि महात्मा आकर के राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। आइए बोलिए। चलिए बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अभी बाद में चलेंगे, है ना विशाल अभी इधर आओ बेटा। अभी कथा चलने दीजिए, बाद में फिर, है ना? हाँ आप शांति से बैठ जाइए, कथा सुनिए। लगा चलिए सब लोग बैठ जाइए शांति से अपने अपने स्थान पर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जी महाराज ने कहा है कि विभीषण चुपचाप रहें, बोले नहीं। मरणांतानि बैराणि निर्वृतः न प्रयोजनम। विभीषण ये जो बैर नाम की वस्तु है, ये जो बैर नाम का भाव है, ये केवल जब तक जीवन रहता है तभी तक रहता है। रावण के मरने के बाद अब मेरा इससे कोई ना बैर है ना द्वेष है। जैसे तुम्हारे लिए ये भाई है, ऐसे ही अब ये मेरे लिए भी भाई है।
जाओ इसका अंतिम संस्कार करो। एक बार तो विभीषण जी ने कह दिया कि मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तो राम जी ने कहा यदि तुम नहीं करोगे तो मैं अपने हाथों से इसका संस्कार करूंगा। तब तो अब समझ गए कि मैं, हमारे जो राम जी हैं, जैसा उनका स्वभाव है, उनका सेवक होने के नाते मेरा भी वही स्वभाव होना चाहिए। विभीषण के मन से जो भी बुरा भाव था वो चला गया और बड़े प्रेम से विभीषण जी ने रावण का जो और्ध्वदेहिक कृत्य था वह संपन्न किया है। राम जी ने लखनलाल जी को भेजा, लखनलाल जी जाइए और विभीषण जी का राज्याभिषेक कीजिए। यथासाध्य विधि के अनुसार श्री लखनलाल जी ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है। राम जी नगर में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि मैंने पिताजी को वचन दिया है। यही तो मानवता है, यही तो रामत्व है कि जो प्रतिज्ञा कर रखी है, जो वचन दे रखा है, व्यवहार में वो किसी भी प्रकार से वह कहीं टूट न जाए। किशोरी जी के पास में हनुमान जी को भेजा राम जी ने कि जाओ और किशोरी जी से कहो कि हम युद्ध में विजयी हो गए हैं, जिससे उन्हें कुछ मानसिक शांति मिले। राम जी के द्वारा भेजे गए श्री हनुमान जी ने किशोरी जी को कहा है, हे माता, राम जी ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है और अब जो है आपको शीघ्र ही राम जी के दर्शन होंगे। इति मुक्त्वा हनुमता वैदेही जनकात्मजा साब्रवीत दृष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलम। किशोरी जी ने कहा, हे हनुमान, हे बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं भक्तवत्सल अपने स्वामी श्री राम जी का दर्शन करूं, तो आप ऐसी व्यवस्था करो कि बहुत दिन हो गए उनका दर्शन नहीं हुआ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। पूर्ण चंद्र मुखम रामम दृक्षम दृक्ष्यस्य सलक्ष्मणम। माँ, आप पूर्ण चंद्र के समान श्री राम जी का आज ही दर्शन करेंगी। विभीषण जी से राम जी ने कहा, किशोरी जी को लाने की व्यवस्था कीजिए। अब तो किशोरी जी पालकी में बैठा कर लाई गई, लेकिन चारों ओर भगदड़ मच गई कि पहले अहम पूर्वम, पहले मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग गए लोग। तब तो जो रक्षक थे वो सबको लाठीचार्ज कर दिया महाराज जी कि ये तुमने अव्यवस्था कर दी। तब तो राम जी ने कहा कि किशोरी जी को पैदल ही लेके आओ। अब किशोरी जी पैदल चली आ रही हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। बोलिए श्री राज किशोरी की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी ने कहा, किशोरी जी आप इतने दिन तक यहाँ रही हैं, आपके विषय में संसार को शंका होगी, इसलिए आप अग्नि में परीक्षा देने के उपरांत ही मेरे समीप आ सकती हैं। अब तो लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है। लक्ष्मण जी ने एक अग्नि का चिता सजाई है और उसके ऊपर किशोरी जी जाकर के विराजमान हो जाती हैं और कहती हैं, यदि मैंने श्री राम जी के अतिरिक्त किसी भी पुरुष के विषय में चिंतन न किया हो तो यह अग्नि मेरे लिए हिमालय के सदृश शीतल हो जाए। और जैसे ही किशोरी जी उस अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्नि देव आते हैं स्वयं और अपनी गोद में लेकर के किशोरी जी को आते हैं और राम जी के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि यह किशोरी जी पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से शुद्ध हैं। इनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आया है। मैं घोषणा करता हूँ कि किशोरी जी पूर्ण रूप से पवित्र हैं। इस प्रकार से श्री किशोरी जी को अग्निदेव ने श्री राम जी को सौंपा है और श्री किशोरी जी आकर के राम जी के बगल में खड़ी हो गई हैं। सब लोगों ने जय जयकार किया है। श्री किशोरी जी की जय, सीताराम जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज पधारे हैं और दशरथ जी ने आकर के राम जी को आशीर्वाद दिया है। बेटा, मैंने जब शरीर छोड़ा था तब मैं तुमको देख नहीं पाया था। इसी दिन के लिए मैं स्वर्ग में रुका था कि मैं तुम्हारा आज के इस
सुअवसर पर दर्शन करूंगा। अब देखो ये 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन दशरथ जी स्वर्ग में कितने दिन रहे? केवल 14 दिन, क्योंकि मनुष्यों का एक दिन, देवताओं का 1 वर्ष। और दशरथ जी महाराज स्वर्ग में 14 दिन तक इसलिए निवास करते हैं कि मैं राम जी का, जिस लिए उनका अवतार हुआ है, उस कृत्य को देख करके, उस महान कार्य को देख करके ही मैं फिर जो है साकेत धाम को प्रस्थान करूंगा। इसलिए दशरथ जी महाराज आए हैं। पिताजी को प्रणाम किया है और बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो राम जी ने क्या मांगा है? सपुत्राम त्वाम त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया सपापः कैकेयीं घोरः सुपुत्राम न स्पृशेत् प्रभु। हे पिताश्री, आपने अम्मा कैकेयी से कहा था कि मैं तुझे अपने पुत्र के साथ में तेरा त्याग करता हूं, तो आपने यह जो घोर वचन कहे थे, आप अपने वचन को वापस ले लीजिए। आप अम्बा कैकेयी को पुनः स्वीकार कर लीजिए और भरत से भी आप वैसा ही प्रेम करें जैसा आप मुझसे करते हैं। लक्ष्मण राम जी की बात सुन के श्री दशरथ जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए कि राम, तुमने मांगा भी तो किसके लिए मांगा? उस माता के लिए जिस माता ने तुम्हें वनवास दिया था। तथेति सा महाराजो राम मुक्त्वा कृतांजलिः लक्ष्मणं च परिष्कृत्य पुनर्वाक्यमुवाच। अब तो महाराज दशरथ ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया है और कहने लग गए, रामं शुश्रूषतां भक्त्या वेदेय्या सह सीतया कृता मम महाप्रीति प्राप्तम धर्म फलम चते। बेटा लक्ष्मण, तुमने वैदेही सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा की है, मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से लखनलाल जी को हृदय से लगा करके, राम जी को हृदय से नहीं लगाया, लखनलाल जी को हृदय से लगाया कि बेटा तुमने ऐसा महान काम किया है, तुमने राम जी की सेवा की है। भगवान से प्रेम करना वाला जो भक्त है वो जगत का प्रिय हो जाता है। यहीं पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब होई। अब तो धर्मम प्राप्स्यसि धर्मज्ञो यशस्ति विपुलम भुवि। इतना आशीर्वाद दिया, इतने प्रसन्न हुए, मानो वो कहते हैं कि जो मैं चाहता था कि मेरे राम को कोई कष्ट ना हो, बेटा तुमने मेरे उस मनोभाव को पढ़ लिया और तुम राम के साथ छाया जैसे लगे रहे, इसलिए तुम मुझे परम प्यारे हो। मुझे जितना मेरे पास आशीर्वाद है वो सब मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। इतना आशीर्वाद दिया है। रामं शुश्रूष भद्रम ते सुमित्रानंद वर्धन राम सर्वस्व लोकस्य हितेष्वभिरतः सदा। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम राम की सेवा में लगे रहे हो, करते रहे हो, ये सदा राम संपूर्ण लोक के हित में तत्पर रहते हैं, तो समझो तुमने समस्त लोक का कल्याण कर दिया है। ये संत महात्मा राम जी कौन है? राम जी तो साधु हैं, और साधु की सेवा किसकी सेवा? सारे संसार की सेवा है। जिसने साधु को प्रसन्न कर लिया उसने राम जी को प्रसन्न कर लिया, जिसने राम जी को प्रसन्न कर लिया उसने सारे संसार को प्रसन्न कर लिया। इसलिए श्री शत्रुघ्न लाल जी जो है वो सबसे और अधिक प्रिय हो गए। उनका विशेषतम धर्म माना गया कि राम जी के भगत श्री भरत जी महाराज, और भरत जी की सेवा लक्ष्मण शत्रुघ्न लाल ने की है, इसलिए वो विशेषतम धर्म के संवाहक माने गए हैं। इस प्रकार से इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राजा स्नूसां बद्धांजलिं स्थितां पुत्रीस्या भाष्य मधुरम सनैरेवानुवाच। दशरथ जी महाराज ने सीता जी को भी बेटी कहकर पुकारा और कहा है, कर्तव्येन तु वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति रामेणेदं विशुद्ध्यर्थं कृतं वै त्वद्धितैर्न। हे किशोरीजू, हे जनक नंदिनी, तुम्हें इस त्याग से लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए। जो श्री राम ने तुम्हें अग्नि परीक्षा का काम करवाया है, इससे तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए यह व्यवहार आवश्यक था। श्री राम को तुम पर कोई शंका नहीं है, लेकिन महाराज जी संसार है, ये तो बड़ा विचित्र है, ये भगवान को भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए
इसके बाद भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लोग कहाँ विश्वास करने वाले हैं? अगर मानो वह अग्नि परीक्षा न होती तो फिर लोग क्या से क्या करते? अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोग किशोरी जी के चरित्र पर शंका करते हैं। अगर अग्नि परीक्षा न होती तो महाराज रहने नहीं देते। तो ये संसार में आप कितने अच्छे हो, ये केवल अच्छे रहने से नहीं होता है, दिखाना भी पड़ता है, प्रमाणित भी करना पड़ता है कि आप सदाचारी हैं, अच्छे हैं। अगर संसार में रह रहे हैं तो अच्छे होना भी है और अच्छे होने का प्रमाण भी देना पड़ता है। इसलिए कोई कहे कि हम तो अच्छे हैं, हमें किसी से क्या लेना देना, ऐसा नहीं चलता है। इस प्रकार दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के और विमान में बैठ करके विमान मास्थाय महानुभावा श्रियाज संसृष्ट नृपोत्तमोत्तमः आमंत पुत्रौ ससीतया च जगाम देव प्रवरस्य लोकम। विमान में बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा लेकर के वे स्वर्ग को गए। अब यहाँ स्वर्ग का मतलब स्वर्ग में देवराज इंद्र का लोक भी होता है और स्वर्ग का मतलब साकेत भी होता है। हमारे महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, बस सुफल मनोरथ हो गए दशरथ जी महाराज और अपनी पुत्र वधू श्री सीता, लक्ष्मण और श्री राम का दर्शन करके उन्होंने फिर भगवत धाम की यात्रा की। क्योंकि अंत में जो है जहाँ राम जी का नाम आ जाता है वहाँ मोक्ष है। तो महाराज दर्शन हो गए, अब कहाँ बचा मोक्ष का कारण? श्री दशरथ जी महाराज को जब श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन हुआ तब तो वो साकेत धाम को चले हैं। पुष्पक विमान आया, महाराज श्री विभीषण ने पुष्पक विमान के द्वारा महाराज श्री राम जी के कहने से बानरों के ऊपर नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों की वर्षा की, सबको प्रसन्न किया है वस्त्राभूषणों से। और राम जी ने आदेश दिया है कि अब मैं अयोध्या की ओर जाना चाहता हूँ। विभीषण ने कहा महाराज कुछ क्षण तो रुक जाइए, कुछ देर रुक जाइए। तो राम जी ने कहा है कि हे विभीषण, तुम्हारी ये स्वर्णमयी लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणो मम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे अपनी जननी जन्मभूमि की याद आ रही है और भरत दशा सुमिरत मोहि निवेश कल्प समझा। मुझे भरत की याद आ रही है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन यदि आप विलंब किए तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। इसलिए मुझे शीघ्र जाना है और पुष्पक विमान पर बैठकर प्रमुख प्रमुख वीरों को अपने साथ में बिठा लिया है। और श्री राम ने श्री गणेशाय नमः कह के और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। मार्ग में ठाकुर जी ने किशोरी जी को सब कुछ दिखाया कि देखिए किशोरी जी, यहाँ पर मैंने रावण को मारा, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ वह मेघनाद मारा गया, यहाँ पर देखिए मैंने यह सेतु बांधा है, यह महादेव की स्थापना की है, इनको प्रणाम करिए। और समस्त ऋषि मुनियों के आश्रम को दिखाते हुए और मार्ग में सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए कहते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर और प्रयागराज जी आ गए। भाई आजकल के विमान भी प्रयाग से और लंका तक 2-2.5 घंटे पहुंच जाते हैं। तो ये तो पुष्पक विमान है। इतनी ही देर लगी कि जितनी देर जाके महात्माओं को प्रणाम किया और राम जी का मन अयोध्या की ओर इतनी तेजी से भागा है, क्योंकि मन के अनुसार तो वो विमान चलता है, इतनी तेजी से भागा कि सीधे यमुना जी के कुलिन पर आ गया। भरद्वाज जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। किशोरी जी ने गंगा जी को, यमुना जी की पूजन की है। पहले ही कह दिया था कि मैं अपने प्राणनाथ और देवर के साथ आकर आपका पूजन करूंगी। पूजन किया है। अब तो निषाद राज गुह को मालूम पड़ गया है और वह केवट भी पता चल गया उसको, उसने भी आकर के प्रणाम किया है। प्रभु आज मुझे पुरस्कार मिला है, आप लौट करके पुनः पधारे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, यही मेरी उतराई है कि आप वापस आ गए हैं। हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा कि जा करके और भरत को मेरे आने की सूचना दो। हनुमान जी महाराज गए हैं भरत जी के पास ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं। भरत जी मन में यही विचार कर रहे थे कि देखो मैं कितना दुर्भागी हूँ कि मैं
राम जी को 14 वर्ष हो गए, आज अंतिम दिवस है, अगर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मैं कितना अभागी हूँ कि जिसके कारण राम जी को वन मिला है। इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए, जिसके विषय में प्रभु आप चिंतन कर रहे हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। वे राम जी महाराज अपने अर्धांगिनी श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के साथ में पधार ही रहे हैं, आप आने की तैयारी करो। इस प्रकार से जैसे ही सूचना मिली है, भरत जी महाराज प्रसन्नता से खिल गए और श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है। हनुमान जी वहां से चल के राम जी के पास पहुंचे। प्रभु भरत जी महाराज को निवेदन कर दिया गया है। भरत जी ने सारी अयोध्या को सजाने का, सारी अयोध्या को सुशोभित करने का आदेश दिया है। माता जी के पास गए हैं, माँ कौशल्या अम्बा, श्री राम जी महाराज आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। माता बड़ी प्रसन्न हो गई हैं, कैकेयी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मानो मैंने जो पाप किया था वह पाप आज भूल जाएगा, मेरे राम आ रहे हैं। पूरी अयोध्या सज गई है सहसा, मानो किसी पतिव्रता स्त्री को यह पता चल जाए कि मेरे पतिदेव पधार रहे हैं आज, तो जैसे सहसा वो खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है, ऐसी अयोध्या पूरी आनंद से भर गई है। सरयू जी में निर्मल जल बहने लग गया और सारे ऋषि मुनियों के मन में अत्यंत प्रसन्नता छा गई। श्री राम जी के स्वागत की तैयारी हुई है। भरत जी महाराज आगे आगे चरण पादुका को सिर पर रख करके चले हैं। वशिष्ठ जी महाराज और अन्य ऋषिगण साथ में हैं, तीनों अम्माएं साथ में हैं। पूरी अयोध्या बगल में खड़ी हुई सड़कों के ऊपर पुष्प वृष्टि करने के लिए तैयार है और श्री राम जी महाराज अपने पुष्पक विमान से अयोध्या में नंदी ग्राम में उतरते हैं और उतरते ही पुष्पक विमान को राम जी ने कहा कि तुम कुबेर बहू जाओ, तुम कुबेर के पास जाओ। अभी तक तुम बंधक थे रावण के, आज से तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ। वो पुष्पक विमान भी अत्यंत हर्ष में और अत्यंत विषाद में जा रहा है कि राम जी की सेवा छोड़ के मैं कुबेर के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुबेर तो मेरे स्वामी हैं, इतने दिन बाद उनसे मिलना होगा, क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। तब तो जब पुष्पक विमान चला गया, तब भरत जी महाराज पधारे हैं और आकर के श्री राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदन किया है। राम जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है, ऐसे ही लगाया जैसे प्राण बाहर हो और उन प्राणों को कोई उठा करके अपने हृदय में पुनः अपने शरीर में स्थापित कर ले, ऐसे भगवान ने श्री भरत जी को हृदय से लगाया। शत्रुघ्न कुमार दूर खड़े थे, बुला करके अत्यंत हर्ष में भर के ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया है। मानो बेटा तुमने जो है इस अयोध्या को बचा लिया है। अयोध्या को बचाया तो बोले शत्रुघ्न तुमने बचाया है, तुम्हारे कारण अयोध्या आज इतनी शोभा संपन्न है। क्योंकि 14 वर्ष तक किसी को महाराज जी लखनलाल श्री शत्रुघ्न कुमार ने अप्रसन्न नहीं होने दिया, सब व्रत करना चाहते थे। शत्रुघ्न कुमार कहते अगर आप व्रत करोगे आपका स्वरूप बिगड़ जाएगा, हमारे राम जी को कैसा बुरा लगेगा। जब लौट के आएंगे अपनी प्रजा को देखेंगे ये तो दुबले पतले बिल्कुल विरूप हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। राम जी को प्रसन्न रखने के लिए आपको प्रसन्न रख रहना है, इसलिए श्री शत्रुघ्न कुमार के कारण पूरी प्रजा जो है बाहर से ही सही लेकिन सब प्रसन्न रहते हैं। हर घर में सुंदर दीपक जलते हैं, बंधनवार लगते हैं, नित्य लगते हैं। क्यों कि राम जी प्रसन्न हो गए। जैसे दशहरा और दिवाली तो 14 दिन का डिफरेंस है, तो बताऊंगा उसका। तो अब जो है गुरुदेव के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और अपने मित्रों को प्रणाम करवाया है। राम जी का स्वभाव कितना कोमल है। वो कहते हैं गुरुदेव ये मेरे सारे सखा हैं और इन्हीं के कारण मैंने युद्ध जीता है। तो सखाओं ने कहा कि जब वो नरान तक देवान तक आए तो हम तो भाग गए थे, तो वो तो आपने ही मारे थे। तो राम जी कहते हैं गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और सखाओं ये मेरे गुरुदेव हैं। उन राक्षसों का जो मैंने वध किया इनकी कृपा धनुजरन मारे।
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने कुछ भी नहीं किया, राक्षसों का वध तुम लोगों ने किया, और जो बड़े बड़े राक्षस थे उनकी इन गुरुदेव की कृपा से मैंने उनको मार दिया। राम जी के मन में अभिमान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। भरत जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु, यह जो पिताश्री का जो राज्य है, जो आपकी धरोहर था, वह मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जो पिताजी ने छोड़ा था उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति आज अयोध्या की है, वह मैं आपको समर्पित करता हूं। देखो, जो तपस्वी होगा वही बढ़ा सकता है धन को। जो विषयी है वो क्या बढ़ाएगा? भोग विलास में रत रहने वाला वो क्या बढ़ाएगा? अयोध्या की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। सभी अयोध्यावासी चाहते हैं कि हम राम जी को अपने गले से लगा लें, लेकिन कैसे लगाएं? इतनी जन समाज पूरे रास्तों पर खड़ी हुई है, एक साथ कैसे हम राम जी से मिल लेंगे? और ये सिपाही आने भी नहीं देंगे हमें आगे। सब मन ही मन चिंतन कर रहे थे, राम जी हमसे गले मिल जाएं तो अमित रूप प्रगटे ते काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला। उसी समय राम जी ने जितने लोग थे उतने स्वरूप बनाए, और जो जिसके योग्य था उसके अनुसार राम जी ने सबसे मुलाकात की है। और कैकेयी अम्बा सबसे पीछे छिपकर खड़ी हुई है और देख रही है कि मेरे राम आ गए। राम जी की दृष्टि भी इधर उधर देख रहे हैं, किसी को कौन है जो दिखाई नहीं पड़ रहा, राम जी किसको देख रहे हैं। सहसा कैकेयी माँ की दृष्टि राम जी की दृष्टि से मिल गई, और जाकर के कैकेयी के चरणों में राम जी लौट गए हैं। साष्टांग प्रणाम किया है राम जी ने। कैकेयी अम्मा ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, मेरे राम आ गए, राम मुझे क्षमा करो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। राम जी ने कहा, माँ, आज ये जो वैभव है, इस वैभव की हकदार तुम ही हो। आज तुम्हारे कारण ही राम राम बना है, इसलिए तुम किसी प्रकार का मन में कोई खेद मत करो। और प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। मैं सबसे पहले अपनी अम्मा कैकेयी के घर जाऊंगा और माँ के हाथ से बना हुआ कोई व्यंजन खाऊंगा, और उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य होगा। राम जी किशोरी जी और लखनलाल जी को लेके कैकेयी अम्बा के पास गए। सारी माताएं पीछे पीछे जाती हैं, ये सब तो राम जी की माताएं हैं। राम जी के मन में जब किसी के प्रति बैर नहीं, तो माता के मन में बैर कैसे होगा? अथवा राम जी का हृदय जब इतना पवित्र है, तो माताओं का हृदय कितना पवित्र होगा? जिस हृदय से राम जी निकले हैं वो कितनी पवित्र होंगी, कितना उनका जो स्वभाव है कितना सुंदर होगा। माताएं भी साथ में गई हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। लोगों ने कहा, दीपक जलाओ, अब तो हमारे राम जी आ चुके हैं। चारों ओर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक पूरे अयोध्या को सजाने लग गए। भरत जी ने कहा, आज ही राम जी का राज्याभिषेक होगा, आज ही हम राम जी को राजा बनाएंगे। सभी वानरों को और सेवकों को कहा गया, जाओ और पूरे राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करो। अब तो राम जी, लखनलाल जी और भरत जी महाराज, इन तीनों के जटाओं को ठीक किया गया। देखो, राम जी की जटाएं वो लौकिक नहीं है कि उनको काट करके ठीक कर दिया जाए। राम जी कैसे हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा, उनका एक एक अंग सच्चिदानंदमय है, इसलिए उन जटाओं को अलग अलग किया गया। और वे जटाएं सुंदर सुचिक्कन केसों में परिवर्तित हो गई। सुंदर राम जी को औषधियों से स्नान कराया गया, और आज राजोचित वस्त्राभूषण राम जी ने धारण कर लिए हैं। आहा, क्या अद्भुत शोभा हुई है। ऐसा लग रहा है कि आज वह दिन पुनः आ गया कि जिस दिन महाराज ने कहा था, कल मेरा राम राजा बनेगा। अयोध्या वासियों ने तो ये समझा कि ये जो 14 वर्ष है ये हमारे स्वप्न में ही बीत गए, ये हम स्वप्न देख रहे थे। वो उसी दिन जागे हैं जिस दिन राम जी पधारे हैं, उसी दिन सो गए थे जिस दिन राम जी गए थे। इस बीच का समय माताएं कहती हैं, हे विधाता, ये जो 14 वर्ष राम जी को देखे बिना गए हैं, इनको हमारी
हमारी उम्र में मत जोड़ना, इनको हमारी उम्र से हटा ही देना। इस प्रकार से श्री राम जी के राज्याभिषेक की बढ़िया सुंदर तैयारी होने लगी है और नगर यात्रा निकाली गई। राम जी अपने रथ पर विराजमान हुए, श्री किशोरी जी रथ पर विराजमान हुई हैं, शत्रुघ्न जी ने छत्र धारण कर लिया है, हाँ, और सुग्रीव जी ने बढ़िया एक व्यजन ले लिया है हाथ में। सभी जितने श्री विभीषण जी महाराज हैं उन्होंने क्या किया, बोले चंद्रमा के समान सुंदर चंवर लेकर के विभीषण जी ने भी डुलाना आरंभ कर दिया है। ब्रह्मणा निर्मितम पूर्वम किरीटम रत्न शोभितम अभिषिक्ता पुरा येन मनुस्तम दीप्त तेजसम। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया एक सुंदर मुकुट जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया था, और वह मुकुट इस रघुवंश में अभी तक चला आ रहा था। वह मुकुट श्री राम जी महाराज को भेंट किया गया है और सभी ऋषि मुनि आए हैं। राम जी राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। श्री भरत जी ने छत्र ले लिया है और कहा भरत जी को छत्र क्यों दिया, बोले इसलिए दिया है कि हम भरत के छत्र के नीचे रह करके ही शासन करेंगे, क्योंकि संत का जब छत्र सर पर हो तो वे किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती है। संत भगवान यदि पधार जाए कहीं पर तो समझ लो यहाँ के सारे अरिष्ट जो थे वो नष्ट हो गए। संत पधार जाए तो समझ लो कि हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। संतों के आने के बाद यज्ञ में कोई पूर्णता करना बाकी नहीं होती है। संतों का आगमन ही यज्ञ की पूर्णता है। वशिष्ठ जी महाराज को आगे आगे करके सभी ऋषि आकर प्रसन्न होकर के खड़े हो गए और राम जी को विराजमान कराया है। राम जी के वाम भाग में श्री किशोरी जी विराजमान हो गई हैं और वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा की है कि राम जी का राज्याभिषेक कार्य संपन्न होने जा रहा है, सब लोग सावधान हो जाएं। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। राम जी का राज्य तिलक हो रहा है। राम जी को वशिष्ठ जी महाराज ने सबसे पहले जो है तिलक लगाया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिणस्तथा योधैश्चैवाभ्यसिञ्चन्ते सम्पृष्टैः शनैर्गमैः। सभी ऋषि मुनियों ने राम जी को तिलक लिया है, आशीर्वाद दिया है और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने वह दिव्य मुकुट जो है राम जी को पहना दिया है। सभायाम हेम कृतायाम शोभितायाम महादनै रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायाम सुशोभिनैः किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मनः ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवा। महात्मा वशिष्ठ ने उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से राम जी को सुंदर विभूषित कर दिया है। सब लोग श्री राम जी की जय जयकार करने लग गए। सारे देवता आकाश में आकर खड़े हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्यदीनदर्जो वरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेको यदीदयच्छवसरिदप्रजातदत्मा शुक्रवीणां देहितरं ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राज
पर्जन्यः शूरैकव्यो दिव्याधि महारथो राजतान्दो दुर्धेर्मोढानडवानाशो सप्ते पुरन्दरजोगाविष्णो रथेष्टाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्योपरिगतु फलप्रियो नो गदयः पच्यन्तान्यो गक्षेमो नः कल्पतां माप्सवा नीले अस्रवितरदुरितानि पराशुभा श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम कृष्ण राम राम श्रीराम राम शरणं मम राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान अभी रुक जाओ, अभी की महाराज जय। महाराज जी को भी करें। कथा के बाद में फिर अभी कथा पूरी हो जाए। ये बचा बचा सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग शांत हो गए। अंकल विराजमान हो जाएगी आप। अब तो सभी देव देवता आए हैं। महाराज जी कहीं जाते प्रसाद प्रसाद प्रभु तैयार एकदम तैयार है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की है और भगवान को नाना प्रकार के भेंट प्रदान किए गए। एक बड़ा दिव्य जो है मोतियों का हार श्री राम जी को देवराज इंद्र ने आकर के भेंट किया। देवराज इंद्र ने उस मोतियों के हार को जैसे ही राम जी को दिया, राम जी ने लिया और किशोरी जी को भेंट किया। अब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी की दृष्टि गई अपने प्यारे पुत्र हनुमान जी के ऊपर, जो बिल्कुल चरणों में बैठ करके और धीरे धीरे राम जी के चरणों का संवाहन कर रहे थे। तो किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने वो हार लिया और हनुमान जी के गले में डाल दिया। कहीं कहीं आता है कि विभीषण जी ने वो दिव्य हार ला के दिया था। अब वो हनुमान जी के जैसे ही गले में आया तो हनुमान जी ने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा है और देख करके जल्दी से लिया और एक मणि को दांत से तोड़ा। देखा कुछ नहीं है, दूसरा तोड़ा। ऐसे करके हार की जितनी मणियां थी, जितने मोती थे, उन सबको तोड़ तोड़ करके दांतों से हनुमान जी ने उसको एक तरफ फेंक दिया और वापस राम जी की सेवा करने लगे। अब जो दाता था विभीषण जी जो थे, उन्होंने देखा, बोले इतना महंगा हार महाराज जी, मैं कितने जतन से इसको लेके आया कि राम जी के श्री अंग में कितना शोभायमान होगा। वो हनुमान जी ने जो काट काट के तोड़ तोड़ के सारी मणियां व्यर्थ कर दी। उनके मन के भाव को राम जी पढ़ गए। बोले तो नहीं, क्या बोलते, भाई जो दान की हुई वस्तु है उसके विषय में आपको क्या लेना देना कि हमने दी, उसने क्या किया सामने वाले ने। प्रायः हमारी गलती होती है कि आप हमको कुछ देते हैं या हम आपको कुछ देते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप लोग पहना नहीं, वो कहाँ गया। ध्यान रखते हैं कि वो पहना कि नहीं पहना। और अगर किसी और के पास पहना हुआ देख लिया तो अरे हमने आपको दिया था, आपने तो उसको दे दिया। बताइए कितने भाव से दिया था। ये दान का विधान नहीं है। आपने महाराज जी के चरणों में कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु दे दी और महाराज जी ने उठाई और किसी सेवक को यूं फेंक के दे दी। अब आपको उससे लेना देना नहीं है कि महाराज जी ने उसका क्या किया, खुद पहना या लेके किसी को दे दिया और वे उसने लेके अपने पांव पोंछ लिए। अब आपको लेना देना नहीं। आपने जो वस्तु दे दी, अब उससे आपका स्वत्व खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन विभीषण जी के मन में आया तो राम जी ने विभीषण जी की तरफ से पूछ लिया कि हनुमान तुमने ये क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, तुमने इतने बहुमूल्य आभूषण को नष्ट कर दिया। तो बोले महाराज इसमें कोई तत्व था नहीं, तो मैं इसको क्यों धारण करूं। बोले क्यों,
बोले क्या देख रहे थे? बोले इसमें मैं देख रहा था कि मेरे राम जी कहीं दिखाई पड़े, मेरी सीताराम जी महाराज का इसमें दर्शन हो तो फिर मैं इसको धारण करूं। तो विभीषण जी ने धीरे से कहा, महाराज ऐसे तो ये देह भी आपकी है, तो इस देह को तो आपने धारण कर रखा है, क्या इसमें राम जी महाराज विराजमान हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ, अगर इस देह में राम जी नहीं होंगे तो मैं इस देह को भी धारण नहीं करूंगा। और उसी सभा में सबके देखते देखते हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर दिया और उसमें सबने दर्शन किया कि राजा रामचंद्र जो है सिंहासन के ऊपर उनके हृदय में विराजमान है। सबने जय जयकार की है, बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, राम भक्त श्री हनुमान की जय। राम जी ने सबको यथोक्त जैसा जो योग्य था उसके अनुसार सबको भेंट दी है। जब भी कोई उत्सव होता है ये नियम है कि सबको प्रसन्न किया जाए, जो जिस वस्तु से प्रसन्न हो उसे वह वस्तु प्रदान की जानी चाहिए। राम जी ने भी सबको खूब भेंट विदाई दी है और इस प्रकार से श्री कुश और लव ने कहा कि श्री राम आप राजा बन गए हैं। यहीं तक की कथा हमको महर्षि वशिष्ठ ने कहने की आज्ञा देते हैं, तो हमने यह चरित्र आज यहीं पर पूर्ण किया है। और यह काव्य बड़ा महिमा वाला है। शृणोतिया इदं काव्यम पुरा वाल्मीकिना कृतं, सद्दधानो जित क्रोधो दुर्गाण्यति तरस्यसो। जो महर्षि की यह रचना है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित यह जो महाकाव्य है, जो क्रोध जीत कर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। इसको जो भी सुनता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आरोग्य चाहिए, तो आरोमायुष्य आरोग्यकरम यशस्करम। इसको सुनने से मनुष्य को आरोग्य मिल जाता है। फिर आरोग्य के बाद में क्या चाहिए? बोले यश चाहिए, तो यशस्करम। ये जो इस रामायण को सुनता है उसको यश की प्राप्ति होती है। सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च, और यह भ्रातृ प्रेम को बढ़ाता है, यानी भाईचारे को बढ़ाता है, आपस में प्रेम को बढ़ाने वाला यह महाकाव्य है। अर्थात रामायण सुनी तो आपका किसी के प्रति प्रेम न हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। और भाई का भाई से प्रेम तो रामायण बढ़ाती ही है, भ्रातृत्व बढ़ाता है। शुभम च, सारे अशुभ को नष्ट कर देती है। श्रोतव्यमेतन् नियमेन सद्भिः, और रामायण सुनने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। राख्यान ओजस्कर वृद्धि कामैहि, और यह सत्पुरुषों में उत्साह वर्धन करता है। क्या उत्साह है? कि देखो हम अपने भजन पूजन में लगे रहेंगे तो भले ही दंडकारण्य में क्यों ना बैठे रहें, राम जी अयोध्या छोड़ के दंडकारण्य में भी हमारी रक्षा करने जरूर आएंगे। हमें अपने भजन को नहीं छोड़ना है। जिन ऋषियों ने अपने साधन को नहीं छोड़ा, राम जी उनके सकल मुनिन के आसमन जाय जाय सुख दी। तो आप भजन करते एकांत में भी बैठे रहेंगे तो राम जी आकर के आपको आनंद प्रदान अवश्य करेंगे। इस प्रकार विजयेत मही राजा प्रवासी स्वस्तिमान भवे, राजा अगर इसको सुनेगा तो उस भूमंडल का राजा बन जाएगा। और परदेश में गया हुआ व्यक्ति रामायण को सुन के सकुशल लौट आता है। अर्थात कोई व्यक्ति न लौट रहा हो और रामायण की कथा आप सुन लो तो वो व्यक्ति वहां से अपने आप लौट आएगा, ये इसका प्रभाव है। और कोई स्त्री इसको सुन ले तो उसको जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यह रामायण, इसका सबसे बड़ा प्रभाव महाराज जी कि यह आपको राम जी बना देती है। रामायण राम जी बना देती है। किस प्रकार आपको यदि राम जी बनना है, आपको आनंदमय बनना है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो आप इस रामायण का
श्रवण करें, इससे सभी प्रकार के मंगल होते हैं। आज राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी हृदय सिंहासन पर बैठ जाएं, उन्हें हृदय के सिंहासन पर अभिषेक कर लो और उसके बाद आपके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शोक न मिले, आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट न मिले। यही राम जी के राज्य सिंहासन पर बैठने का तात्पर्य है, यही उनका उद्देश्य है कि राम जी बैठे तो दंड जतन के भेद कहां, नर्तक नृत्य समाज, और जीते मनहु सुनी अस रामचंद्र के राज। वहां राम जी किसी को पकड़ के दंड नहीं देते हैं, दंड तो इन महात्माओं के पास ही रहते हैं और किसी के पास नहीं रहते हैं। भेद यदि कहीं है तो नर्तकों के समाज में कि ये कथकली है, ये भरतनाट्यम है। भेद राम जी के दरबार में किसी के साथ नहीं होता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे राम जी बराबर प्रेम करते हैं। इस प्रकार से वह जो राम राज्य है उसमें शोक नहीं है। रामायण सुन के शोक नष्ट होना चाहिए, राम जी के चरित्रों को सुन के जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाने चाहिए। और दुख बनाए हुए हैं हमारे स्वभाव ने, राम जी का स्वभाव धारण करिए, आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। और राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उनको राज्य की इच्छा थी, सुख भोगना था, इसलिए नहीं, इसलिए राज्य किया। जैसे पहले निवेदन किया था कि मैं ऐसी रहनी रह के दिखाऊंगा कि जिस रहनी को यदि लोग रहेंगे तो वे रामत्व को प्राप्त कर जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार रहना राम जी ने सिखाया। जब देख लिया कि पूरी प्रजा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हो गई है, तब राम जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर फिर एक दिन विचार किया कि अब मेरी लीला संवरण का समय आ गया है। तब राम जी ने कुशा हाथ में ली है और कुशा हाथ में लेकर निर्णय किया कि मैं जा रहा हूं। सारी प्रजा ने राम जी का अनुसरण किया है। भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए। राम जी ने सभी पुत्रों को अलग अलग स्थान पर राजा बना दिया और अयोध्या में राम जी गोप्रतार घाट की तरफ चलते हैं। वहां जाकर के राम जी ने सरयू जी में प्रवेश किया है। सब लोग आ गए तो श्री हनुमान जी महाराज भी सामने ही थे। हनुमान जी से कहा, आप राम जी के साथ नहीं चल रहे हैं? बोले, नहीं महाराज, मैं राम जी के साथ साकेत धाम की यात्रा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बोले, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी अपने स्वधाम जा रहे हैं, लेकिन मैं तो राम जी के चरित्र को कहना और सुनना, बस इसी में मेरे राम जी मेरे राम चरित्र में बैठते हैं। इसलिए मैं तो जब तक इस पृथ्वी पर राम जी की कथा होगी तब तक मैं यहीं बैठ रहूंगा और कथा को सुन के ये अनुभव करूंगा कि मेरे राम जी मेरे सामने ही लीलाएं कर रहे हैं। श्री हनुमान जी को राम जी ने इस पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया है। और आज भी हनुमान जी यहाँ विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। तो जो भी राम जी से निवेदन करना हो, हनुमान जी के चरणों में निवेदन कर लो, हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और राम जी भी सरयू में जैसे प्रवेश करते हैं और जाते ही सरयू से जैसे स्नान के बाद बाहर निकलते, चतुर्भुज स्वरूप है। एक तरफ लक्ष्मी मैया है, एक तरफ भू मैया है, और अयोध्या वासी जिन जिन ने सरयू में प्रस्थान किया वे सब बाहर निकल के चतुर्भुज स्वरूप हो गए। कहते हैं अयोध्या की चीटी पर्यंत महाराज जी सरयू में जाकर के वो सब के सब चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेते हैं। अयोध्या वासिना सर्वे सच्चिदानंद विग्रह। वो तो सच्चिदानंद विग्रह है ही, लेकिन आज तो सबने स्वरूप धारण कर लिया चतुर्भुज। और उसी समय जो है हजारों विमान प्रकट हो गए और अयोध्या के जो वृक्ष थे उन वृक्षों के अंदर जो विद्यमान जो अधिदेवता हैं वे भी साथ में निकल गए।
पूरी अयोध्या के प्रत्येक प्राणी मात्र निकल करके और चतुर्भुज स्वरूप होकर के नाना विमानों में बैठ करके और साकेत धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। श्री राम जी महाराज भी एक दिव्य विमान में बैठते हैं। किशोरी जी प्रकट हो गई वहां पर और किशोरी जी के साथ में अपने दिव्य विमान में बैठ करके और वो प्रस्थान करते हैं। लेकिन हनुमान जी के हृदय में बैठ के उन्होंने सबको बता दिया था कि मैं यहाँ से अपने धाम तो जा रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी के हृदय में बैठ करके मैं सदैव भक्तों के बीच में विराजमान हूँ। राम जी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। वो उस प्रकार से इस संसार में जीव जगत में व्याप्त है जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी कहाँ नहीं है, ऐसे ही संसार के कण कण में श्री राम जी व्याप्त होकर के और जो आनंद की अनुभूति हमें वस्तुओं में होती है वो वस्तुतः हम देख नहीं पाते। वो आनंद केवल राम जी के स्वरूप ही है। जो भी आनंद की अनुभूति हो रही है वो भगवान का स्वरूप। और राम जी कहाँ मिलेंगे? तो बोले भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। राम जी ने अपने उस वपु को तो तिरोहित कर लिया साकेत ने, लेकिन कहाँ विराजमान हो गए? बोले भक्त भगवंत गुरु। जो भगवंत है, जो भक्त है और ये गुरुजन जो है, ये संत महात्मा, ये कौन है? बोले ये तो साक्षात राम जी ही हैं। जो यहाँ विराजमान है संत महात्मा, ये राम जी के ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से राम जी इन संतों के स्वरूप में आ गए, इन भक्तों के स्वरूप में आ गए और आकर के हम लोगों के बीच में सदा सदा के लिए हमको आनंदित कर रहे हैं। राम जी की लीलाएं अनंत हैं। उन लीलाओं को एक जीवन में मनुष्य गाले, यही बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं गा सकता। राम जी के चरित्र अनंत हैं। जो भी 9 दिन के अंतर्गत यहाँ गाया गया, यहाँ कहा गया, ये सब राम जी के चरित्र का एक बहुत कण मात्र कहा गया। उनका जो चरित्र है वो अखंड आकाश है। उस आकाश की कोई नाप नहीं सकता उसको। ऐसे ही राम जी के चरित्र को कोई पूर्णता वर्णन नहीं कर सकता। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। ये आपको ज्ञान देने के लिए नहीं कहा गया, यह अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यहाँ राम जी के चरित्र को कहा गया है। हमारी वाणी पवित्र हो जाए इसके लिए कहा गया। और इस बीच में राम जी के चरित्र इतने महान हैं कि उनको सम्यक या कोई गाले, यही बहुत बड़ी बात है। वाणी में बहुत दोष होते हैं वाणी के द्वारा। इस बीच में जो भी भगवत चरित्रों में जो हमारी द्वारा हमारी बुद्धि की कमी से न्यूनता आई है, और इन संतों के चरणों में हम उसे क्षमा याचना करते हुए आप सब भक्तों के माध्यम से क्षमा याचना करते हुए कि जो वो गलती हुई है वो हमारी है, राम जी के चरित्र में कोई न्यूनता नहीं है। तो ये चरित्र ऐसे ही चलते रहेंगे और इस वाणी के माध्यम से संतों की कृपा से इनके दिए हुए जो उपदेश है, इनका दिया हुआ जो ज्ञान है, वही आपके सामने व्यक्त किया गया है। और इसमें जो भी कमी है मेरी है, और रामायण से आपने जो सीखा वो रामायण जी का है। उस रामायण को अपने जीवन में आप उतारें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। समझो यही इस रामायण की दक्षिणा है कि इस रामायण से एक शब्द भी यदि आपके जीवन में उतर जाए, आपके काम में आ जाए, तो यही रामायण की दक्षिणा है। आप लोग राम जी जैसे बने, राम जी को अपने जीवन में उतारें, यही रामायण का शिक्षण है। संत महात्माओं के ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणार्थ परिपूर्णतास्तु। भगवान आपके इस उद्योग को, इस कथा के उद्योग को पूर्णता करें, पूर्ण सार्थकता प्रदान करें। आपके जीवन में ठाकुर जी कृपा बनी रहे और आप लोग
सभी सद्गुण संपन्न होकर ठाकुर जी के मार्ग पर चलें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा को पूर्ण कर दें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री वाल्मीकि जी महाराज की, परम संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान की विशेष करुणा और कृपा से आज इस दिव्य भवन में एक प्रकार से कहें साकेत, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां राम जी का चरित्र गाया जाता है वहां हनुमान जी विराजमान होकर के श्रवण करते हैं। तो वह साकेती है, वैकुंठी है। और यहाँ दिव्य हनुमान जी का चित्रपट विराजमान है। लग रहा है हाथ ऐसे करके एक एक शब्द को यहाँ हनुमान जी ग्रहण कर रहे हैं। कितना शांत प्रिय वातावरण। वाल्मीकि रामायण का आज 9वां दिवस है, विश्राम की वेला है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। हमने कहा वनवास कौन सुने, आना तो चाह रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन वनवास की कथा सुनी नहीं जाती। राज तिलक की कथा सुनी जाती। राम जी के नाना चरित्र, उनकी मधुर मधुर लीलाएं आज पूज्य श्री डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी जी के द्वारा जो दिव्य चरित्र गाया गया है, जो यह गावहि चरित्र समारे ते यह ताल चतुर रखवारे। अगर कोई धर्मो रक्षति रक्षता, अगर कोई रामायण का बड़े प्रेम से गाता है और जैसा लिखा है वैसा गाता है, तो वह सुजान है, चतुर है और इस ग्रंथ का रखवाला है। और अगर इसको बिगाड़ करके गा दिया
तो उसको शब्द ब्रह्म होता है, शब्द भी उसको श्राप दे देते हैं, रामायण भी श्राप दे देती है। और कहां तक कहें, राम जी का जो चरित्र सुनने के लिए 33 कोटि देवता आते हैं, वह भी उसको आशीर्वाद देके नहीं जाते। तो यहाँ तो डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी जी बिल्कुल मूल रामायण से अक्षर सा श्लोक और उसका जो अनुवाद है उसके हिसाब से, ना इधर का दृष्टांत ना उसका दाष्टांत, जो बिल्कुल मधुर और सरल भाषा में भगवान का चरित्र गाया गया है श्री वाल्मीकि जी महर्षि द्वारा, उसी का स्वयं श्रवण भी कर रहे हैं और हम सबको वाचन करके श्रवण भी करा रहे हैं। क्योंकि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है, वह जो बोल रहा है अगर उसको स्वयं को आनंद की अनुभूति होती है तो जो शब्द निकले हुए हैं वह दूसरों को भी कर्ण प्रिय करते हैं, अपने को भी कर्ण प्रिय करते हैं। वो जब अपन खुश होते हैं तो श्रोताओं को भी अच्छा लगता है, और जब श्रोताओं को अच्छा लगने लग जाता है तब समझो कि इनके हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी के लिए चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिषिद्ध जगत उजियारा, किसी के मोहताज नहीं है, न किसी के दीपक के, न किसी के चोले के, न किसी के वस्त्र के, न किसी के आभूषण के, लेकिन जो श्री सीताराम जी का है उसकी सेवा हनुमान जी स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा तो उनका चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हमारा प्रताप तो अपने घर में ही नहीं होता है, हमारी चलती तो अपने घर में ही नहीं होती है, क्षेत्र और शहर और प्रांत में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन राम जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है वह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए, तो है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिषिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हमारे डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी जी ने अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सिया वल्लभ दास जी महाराज की तन और मन और धन तीनों प्रकार से पूरे परिवार के साथ, पूरे भक्तों के साथ सेवा की। आज साक्षात गुरुदेव भगवान ही हृदय में बैठ करके इस प्रकार का वाचन करवा रहे हैं, वह भी श्रवण कर रहे होंगे, सूक्ष्म रूप से विराजमान होंगे और भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे होंगे। क्योंकि ये बड़ी विशेषता होती है कि गुरु की विशेष सेवा की जाए निस्वार्थ भाव से, जैसे हनुमान जी ने राम जी की ऐसी डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी जी ने इस युग में हमारे देखते आंखों के साथ में अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की और उनका भूरी भूरी आशीर्वाद है। तो आज हम तो रामचरितमानस की कथा प्रथम बार सुन रहे हैं, इतनी सुंदर, इतनी सुखद, इतनी सरल, इतनी सहज, जो सीधी जाकर के हृदय तक उतर रही है, दिमाग तक नहीं, पूरी हृदय तक उतर रही है और हृदयांगम हो रही है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुखद, आज लगा के हम बहुत 2-4-10 दिन से थोड़े से व्यथित थे, लेकिन आज परम शांति प्राप्त हुई और आज ऐसा लगा उस समय कि हम यहाँ आबद में बैठे हुए हैं, एक तरफ सरजू नदी बह रही है, दूसरी तरफ कनक भवन है, तीसरी तरफ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और अनेक ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के साथ में भगवान का तिलक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साक्षात अवध का अनुभव हो रहा है। क्यों नहीं हो, जहाँ पर 9 दिन तक यहाँ दिव्य और भव्य राम कथा का वाचन हुआ है और सबने यहाँ श्रवण किया है, खूब मंगलमय आनंद हुआ है। इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ भगवान राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, यजमान परिवार के पूरे घर परिवार, आपके हितैषी, आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, सबके ऊपर हनुमान जी की, राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ पूज्य कृष्णानंद जी महाराज भी विराजमान हैं, जो आनंदमयी पीठ से हैं और सरल और सहज। हमारे जानकी वल्लभ दास जी महाराज विप्र देवता भी हैं और आप सब वैष्णव जन भी, सुधी जन श्रोता भी। देखिए चंदन की जो है ना, एक लकड़ी भी खुशबू दे जाती है और बहुत बड़ा लकड़ी का एक गोदाम भरा हुआ हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ जो कथा हुई वो ऐसे लग रहा था कि दिव्य वैकुंठ में कथा हुई। कितने मनन से
एकाग्र चित्त से। ये लौकिक को प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, ये वास्तविक। अगर इस जैसे व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि हमारी कथा से अगर किसी को एक शब्द भी अच्छा लगे तो उसको हृदयंगम करना, अपने जीवन में उतारना, तो निश्चित कथा से जीवन परिवर्तित होता है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को रामायण मैया के चरणों में, संतों के चरणों में विराम करते हुए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अभी परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज बोल ही रहे थे आपको, उन्होंने सब कुछ बता ही दिया है। पर उसके आगे मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी कथा भागवत रामायण हम करते हैं उसका पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो पुण्य तो प्राप्त हो जाता है, पर उसके आगे अगर अपन चाहते हैं कि मोक्ष भी प्राप्त हो तो उसके लिए हमको खुद को लगना पड़ता है। मोक्ष बगैर करे नहीं मिल सकता है, जीव को खुद को ही प्रयास करना पड़ता है। तो जीव क्या प्रयास करेगा? जीव का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना, राम से मिलना, अपने इष्ट से मिलना। तो उस प्रयास में जो गुरु बोले, जो गुरु मंत्र दे, उसका हमको ज्यादा से ज्यादा जाप करना। जो भी गुरु बोले मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवतमय स्वरूप में रहना चाहिए अपने आप को। तो एक तरफ तो हमारा हो गया पुण्य लाभ, पुण्य मिल गया। दूसरी तरफ से हमने अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास किया और गुरु आज्ञा का पालन किया, तो हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं जो हमारे जीव का लक्ष्य है। तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान का संकीर्तन करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए जीव का जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म इसलिए आता है, मनुष्य जन्म इसलिए होता है कि हमारे आत्म स्वरूप का परिचय हो, हम उसी आत्मा में लीन हो जाए। जीव का नहीं तो क्या होता है, बार बार जन्म होता है ना। जीव का बार बार जन्म होता है जब अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। तो उसको जानने के लिए हमको गुरु मंत्र का जाप, कीर्तन, भजन करना चाहिए। जो अभी राम जी तो बता ही रहे थे, पूरी रामायण आज 9 दिन तक पूरी आज पूर्ण हो चुकी है। और परम पूज्य स्वामी श्यावल्लभ दास जी महाराज जी का भी आशीर्वाद डॉक्टर साहब के ऊपर, चतुर्वेदी जी के ऊपर बहुत रहा है, पूरे परिवार पे रहा है। साथ में जो कथा करवा रहे हैं, राम कथा हुई आज, उनके ऊपर भी महाराज जी का बहुत आशीर्वाद था। मैं जब भी मिलने के लिए आता था तो आप लोग आते थे। वही तो गुरु का लक्ष्य होता है उस जीव को उस परमात्मा से जोड़ने का। तो उन्होंने वो मंत्र दे दिया है और राम जी को मंत्र के साथ साथ कथा का भी आशीर्वाद दे दिया है, जो कथा करवा के जीवों का उद्धार। जैसे बता रहे थे ना राम जी कि हनुमान जी को भगवान राम जी यहीं पे धरा पे छोड़ गए, क्यों? उन जीवों का उद्धार करने के लिए। जो जीव अपने स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, उन जीवों का उद्धार करने के लिए राम जी हनुमान जी को उस रूप में छोड़ के गए हैं कि वो जीव को परमात्मा से मिला दिया जाए। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अब जो है आरती का कार्यक्रम राम जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोबाइल निकाल के ऐसे हाथ से रिकॉर्ड कर लेना और ये जगह हाँ कर लें। श्री राम
सिया पीर की आरती श्री रामानंदी कीरत कनित ललित सिया पीर की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुर सनकादि श्रेष्ठ अरु सारद भरनि पवन सुत तीरथिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीर गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ को भूमि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत